अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा और वेलकम है आप सबका एक नए लेक्चर में जहाँ हम एमएस वर्ड की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा था। पेज सेटअप कैसे होता है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, सब कुछ प्रॉपर्ली सेट किया था। फिर हेडिंग स्टाइल्स और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के जरिए अपनी लिखाई को एक नीट और स्ट्रक्चर्ड लुक दिया था। और अब आज के लेक्चर में हम लिखाई से थोड़ा हटकर डिज़ाइन की दुनिया में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लिखना एक स्किल है, लेकिन उस लिखाई को अट्रैक्टिव बनाना वो होता है स्मार्टनेस। सोचो ज़रा, एक ही टॉपिक दो लोग लिखते हैं, लेकिन जिसकी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन अच्छी होती है, रीडर उसी की तरफ पहले अट्रैक्ट होता है। तो आज हम एमएस वर्ड के डिज़ाइन टैब को एक्सप्लोर करेंगे। सीखेंगे थीम्स का यूज जो पूरी बुक का मूड तय करता है, कलर्स का सिलेक्शन ताकि लुक कंसिस्टेंट हो, और फॉन्ट्स का स्टाइलिंग जो हर चैप्टर को एक क्लासी टच देता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बुक को स्कूल की असाइनमेंट से निकालकर एक प्रॉपर डिजिटल पब्लिकेशन बना देती है। तो चलिए, वर्ड ओपन कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल डिज़ाइन जर्नी। तो सबसे पहले वर्ड को खोलिए और ऊपर रिबन में डिज़ाइन टैब को लोकेट कीजिए। हाँ, यही वाला डिज़ाइन जो होमर इंसर्ट के बाद होता है। डिज़ाइन टैब के अंदर सबसे पहला सेक्शन होता है थीम्स। आपको एक छोटी सी प्रीव्यू लिस्ट मिलेगी जहां हर थीम अलग लुक, कलर और फॉन्ट सेट के साथ आती है। सोचिए सिर्फ एक क्लिक से पूरी डॉक्यूमेंट का स्टाइल बदल जाए। हाँ, यही होता है थीम्स का मैजिक। चलिए अब किसी भी टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में जाइए और एक एक करके कुछ थीम्स पर माउस ले जाके होवर करें। देखा, लाइव प्रीव्यू मिल रहा है बिना क्लिक किए। अब ट्राई करके देखिए, फेसिड, इंटेग्रल, रेट्रोस्पेक्ट या ऑर्गेनिक, आपकी बुक किस में ज़्यादा एलिगेंट लगती है? मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ रेट्रोस्पेक्ट या ऑफिस थीम, क्योंकि ये दोनों सिंपल, रीडेबल और क्लीन फील देती हैं। आप भी कोई एक थीम सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सूट करे। ये याद रखें, जब आप थीम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, कलर्स और पैराग्राफ स्पेसिंग भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को सेपरेटली भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हम अब आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए, थीम सिलेक्ट हो गई। ग्रेट, अब चलते हैं कलर्स के ऑप्शन की तरफ। तो अब जब थीम अप्लाई हो गई है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, कलर्स। डिज़ाइन टैब में थीम के बिल्कुल नीचे देखिए, ये एक छोटी सी ड्रॉप डाउन है जिसका नाम है कलर्स। क्लिक करके ओपन करें और ये देखिए कितनी सारी कलर पैलेट्स। हर पैलेट एक थीम कलर के सेट को रिप्रेजेंट करती है। हेडिंग का कलर, लिंक्स का शेड, हाइलाइट्स, सब यहाँ से कंट्रोल होता है। आप किसी भी पैलेट पर माउस ले जाके होवर करें, वर्ड लाइव प्रीव्यू दिखाता है कि कलर्स चेंज होके डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। अगर आपको लाइट सॉफ्ट लुक चाहिए तो ब्लू वार्म या ऑफिस ट्राई कीजिए, और अगर थोड़ा बोल्ड और मॉडर्न चाहिए तो रेट्रोस्पेक्ट या आयॉन वाले कलर्स ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से ब्लू 2 सिलेक्ट कर रही हूँ। आप भी एक बार कोई पैलेट ट्राई करके देखिए। अगर आप चाहें तो अपना कस्टम कलर सेट भी बना सकते हैं। उसके लिए सबसे नीचे ऑप्शन होता है कस्टमाइज कलर्स। वहाँ से अपनी हेडिंग्स, टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स सब के लिए कलर्स चूज कर सकती हैं। लेकिन अभी के लिए एक प्री मेड पैलेट से काम चल जाएगा। तो अब थीम और कलर दोनों सेट हो गए। आपकी बुक अब विजुअली थोड़ी और प्रोफेशनल लगने लगी है ना? चलिए अब अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फॉन्ट्स। तो अब हम आ गए हैं डिज़ाइन टैब के थर्ड ऑप्शन पर, फॉन्ट्स। अब अपने डॉक्यूमेंट में कितनी तरह के फॉन्ट्स होने चाहिए इसकी सेटिंग करेंगे। तो ठीक थीम के नीचे देखिए, कलर्स के बगल में ही ये फॉन्ट्स का ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करते ही आपको एक लिस्ट मिलेगी प्री मेड फॉन्ट कॉम्बिनेशंस की। ये कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है एक फॉन्ट आपकी हेडिंग्स के लिए और दूसरा फॉन्ट आपके नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। जैसे कुछ लोग हेडिंग्स के लिए बोल्ड और स्टाइलिश फॉन्ट पसंद करते हैं, लेकिन बॉडी टेक्स्ट के लिए एकदम सिंपल और रीडेबल फॉन्ट चाहिए होता है, ये ऑप्शन वही काम करता है। चलिए किसी भी एक फॉन्ट सेट पर माउस हवर करके देखिए। वर्ड आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता है डॉक्यूमेंट का।
अगर आपको क्लीन और रीडेबल लुक चाहिए तो सेंचुरी गॉथिक प्लस कैलिब्री या सेगवे यूआई प्लस कैलिब्री बेस्ट ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर थोड़ा स्टाइलिश और मॉडर्न टच चाहिए तो एरियल ब्लैक प्लस एरियल या जॉर्जा प्लस कैम्ब्रिया भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी सेगवे यूआई प्लस कैलिब्री सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट और क्लियर दोनों लगता है। और हाँ, अगर आप अपना कस्टम फॉन्ट सेट बनाना चाहें तो फॉन्ट्स ड्रॉप डाउन के बिल्कुल नीचे लिखा मिलेगा कस्टमाइज फॉन्ट्स। उस पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी के फॉन्ट्स हेडिंग्स और टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट कर सकती हैं और उस सेट को नाम देकर सेव भी कर सकती हैं। तो अब तक हमने सेट किया थीम, कलर्स, फॉन्ट्स और तीनों चीज़ें मिलके आपके डॉक्यूमेंट का कंप्लीट प्रोफेशनल विजुअल आइडेंटिटी तय कर देती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन की जो आपके डॉक्यूमेंट को एक ऑफिशियल, प्रोटेक्टेड या स्टाइलिश लुक दे सकता है, और वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क का यूज़ अक्सर तब होता है जब आप कॉन्फिडेंशियल, ड्राफ्ट या अपना ब्रांड नेम हर पेज पर शो करना चाहें विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन कंटेंट। तो चलिए सीखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्ड में ऊपर डिज़ाइन टैब पर क्लिक करिए। वहां आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क। इस पे क्लिक करते ही वर्ड कुछ प्री डिजाइंड वाटरमार्क्स दिखाता है। कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट या डायगोनल सैम्पल स्टाइल वाटरमार्क। आप इनमें से कोई भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और वो हर पेज के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। सिंपल राइट? बस अगर आप चाहते हैं अपना कस्टम वाटरमार्क बनाना तो वाटरमार्क ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करें और नीचे जाएं कस्टम वाटरमार्क। इस पे क्लिक करते ही एक नया बॉक्स खुलता है जिसमें दो चॉइसेस होती हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क या पिक्चर वाटरमार्क। अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो सिंपली अपना वर्ड लिखिए, फॉन्ट और कलर सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आरटीसी स्टूडियो रॉक टू कोड या प्राइवेट ड्राफ्ट। और अगर आप कोई लोगो या इमेज यूज करना चाहते हैं तो पिक्चर वाटरमार्क सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें और अपनी इमेज अपलोड करके अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप ओके दबाते हैं, वाटरमार्क हर पेज पर बैकग्राउंड में शो होने लगता है। अगर कभी आपको रिमूव करना हो तो वही डिजाइन टैब, वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क सिलेक्ट करिए। तो वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट को देता है एक प्रोफेशनल, प्रोटेक्टिव और ब्रांडेड लुक, और लगता भी है सिर्फ 2 क्लिक्स में। अब चलते हैं एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जो हर प्रोफेशनल बुक या रिपोर्ट में होता ही होता है, और वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इंडेक्स। आपने ज़रूर किसी बुक के स्टार्टिंग पेजेस में देखा होगा, जैसे चैप्टर 1 पेज 5, चैप्टर 2 पेज 12। यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये फीचर वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है, बस आपको पहले अपनी हेडिंग्स को सही फॉर्मेट में सेट करना होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में चैप्टर टाइटल्स या मेन हेडिंग्स को सिलेक्ट करना होगा और उन पर हेडिंग 1 स्टाइल लगानी होगी। सब हेडिंग्स पर हेडिंग 2 लगाएं। ये हम पहले सीख चुके हैं हेडिंग स्टाइल्स वाले पार्ट में। स्टेप 2, अब जहां आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं, जैसे मोस्टली सेकंड या थर्ड पेज पर, वहां कर्सर रखिए। स्टेप 3, ऊपर रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करिए। वहां सबसे पहला ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर क्लिक करें और वर्ड आपको कुछ रेडीमेड स्टाइल्स दिखाता है, जैसे ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल।
आप ऑटोमेटिक टेबल सिलेक्ट कीजिए और देखिए जादू, वर्ड आपकी सारी हेडिंग्स के नाम और पेज नंबर्स एक नीट टेबल में ऑटोमेटिकली लगा देता है। अगर बाद में आप कुछ ऐड या चेंज करते हैं तो सिंपली टेबल के ऊपर क्लिक करके अपडेट टेबल पे क्लिक करें। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। ज्यादा सेफ होता है अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना। और हाँ, अगर आपको टेबल का डिजाइन पसंद नहीं आया तो आप उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट, कलर, स्पेसिंग, सब कुछ। तो बस आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी तैयार। ये आपके बुक को ना सिर्फ प्रोफेशनल टच देता है बल्कि रीडर को भी आसानी देता है हर सेक्शन तक डायरेक्ट जाने की। चलिए अब एक छोटी सी मगर पावरफुल ट्रिक सीखते हैं जो आपकी राइटिंग स्पीड को टर्बो बना सकती है। फाइंड एंड रिप्लेस। सोचिए, आपने पूरी बुक में प्लांट्स लिखा है और एंड में आप चाहते हैं कि सब जगह ट्रीज हो जाए। बस मैन्युअली ढूंढने की जरूरत नहीं, वर्ड खुद सब कर देगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+H। ये खोलता है फाइंड एंड रिप्लेस का मैजिक विंडो। स्टेप 2, फाइंड व्हाट में लिखिए वो वर्ड जो आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे प्लांट्स। रिप्लेस विद में लिखिए नया वर्ड, जैसे ट्रीज। फिर नीचे क्लिक करें रिप्लेस अगर आप एक एक करके चेंज करना चाहें तो, रिप्लेस ऑल अगर आप एक साथ सब जगह चेंज करना चाहें तो। बस ध्यान रहे किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को एक्सीडेंटली मत हटा देना। अब चलते हैं बुलेट्स और नंबरिंग के ऑप्शन की तरफ, जो स्पेशली तब काम आता है जब आप पॉइंट्स लिख रहे हों, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, टाइप्स ऑफ सॉइल, एडवांटेजेस ऑफ क्लीन वाटर। चलिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, जिन लाइंस को आप बुलेट्स या नंबर्स में दिखाना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें। स्टेप 2, ऊपर होम टैब पे जाएं, वहीं सेंटर में आपको मिलेगा बुलेट आइकन, नंबरिंग आइकन। किसी भी आइकन पे क्लिक कीजिए और हो गया, आपके पॉइंट्स नीटली बुलेटेड या नंबर्ड फॉर्म में आ गए। और हाँ, एरो के आइकन पे क्लिक करके आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, डैश, जो लुक अच्छा लगे। मुझे तो कभी-कभी स्माइली बुलेट लगाने का भी मूड हो जाता है। आप कुछ भी लिख रहे हो, बुक हो, ब्लॉग हो या असाइनमेंट, सबसे पहले जरूरी होता है क्या मैंने कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी। और वर्ड इसका जवाब दे देता है बिना कुछ कहे, बस रेड या ब्लू लाइंस दिखाकर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्टेप 1, होम टैब पर राइट साइड में देखिए, एक ऑप्शन होता है एडिटर या स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्टेप 2, उस पे क्लिक करते ही वर्ड आपको बताता है कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर के सजेशंस क्या है, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, टोन, सब चेक होता है। वर्ड इतना केयरिंग हो गया है अब, जैसे कह रहा हो, बेटा ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सुधार लो। थिसोरस, सिनोनिम फाइंडर। अब आता है एक सीक्रेट वेपन, थिसोरस। सोचिए आप हर जगह इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं और आपको चाहिए कुछ नया वर्ड। स्टेप 1, उस वर्ड को सिलेक्ट करें, जैसे इम्पॉर्टेंट। स्टेप 2, राइट क्लिक करें, सिनोनिम्स, और मिल गया नया वर्ड, क्रूशल, एसेंशियल, वैल्यूएबल, वाइटल। वर्ड्स का ड्रेसिंग टेबल है ये फीचर, एक ही बात अलग अलग स्टाइल में। वर्ड काउंट। अब चलते हैं वर्ड काउंट की तरफ, स्पेशली यूजफुल जब आपको पता हो मुझे सिर्फ 500 वर्ड्स लिखने हैं। ऑप्शन 1, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+G। ऑप्शन 2, रिव्यू टैब में क्लिक करें वर्ड काउंट। आपको मिलेगा वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स विद और विदाउट स्पेसेस, पैराग्राफ्स और लाइंस तक। हर राइटर को अपना लिखा मेजर करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी क्वालिटी। कभी-कभी जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें किसी पॉइंट पे नोट लिखना होता है, या किसी को फीडबैक देना होता है, या बस फ्यूचर के लिए एक याद रखना होता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे आप वर्ड में कमेंट ऐड करते हो, कैसे किसी लाइन को नोट के साथ लिंक करते हो, और कैसे इमर्सिव रीडर से लिखाई को और इजी और इंगेजिंग बनाते हो। कमेंट्स, फीडबैक और नोट्स के लिए
स्टेप 1, जो टेक्स्ट आप कमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। स्टेप 2, रिव्यू टैब में जाएं, क्लिक करें न्यू कमेंट। एक साइड बार ओपन होगा जहां आप लिख सकते हो दिस लाइन नीड्स इम्प्रूवमेंट या नाइस पॉइंट बट एक्सप्लेन मोर। ये फीचर टीम वर्क में तो जान है, जैसे एडिटर साइलेंटली कह रहा हो भाई ये थोड़ा बेटर हो सकता है। लिंक्ड नोट्स स्मार्ट नेविगेशन के लिए। अगर आप वर्ड को वन नोट के साथ यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी जगह लिंक्ड नोट्स ऐड कर सकते हैं। स्टेप, रिव्यू टैब, लिंक्ड नोट्स और वन नोट का पैनल ओपन हो जाता है। जब भी कोई नोट लिखोगे वो उसी पैराग्राफ से लिंक हो जाता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिसर्च करते वक्त साइड बाय साइड ऑब्जर्वेशंस भी लिखते हैं। इमर्सिव रीडर फॉर रिलैक्स्ड रीडिंग। अब बात करते हैं एक बहुत प्यारा टूल की, इमर्सिव रीडर। ये फीचर उन लोगों के लिए है जो स्क्रीन पर पढ़ते वक्त विजुअल क्लैरिटी चाहते हैं या बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं। स्टेप, व्यू टैब, क्लिक करें इमर्सिव रीडर। आपका पेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फॉन्ट बड़ा हो जाता है, बैकग्राउंड सॉफ्ट हो जाता है और एक लाइन बाय लाइन रीडिंग मोड आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या टीचर हो या बस कैजुअली रिलैक्स होकर पढ़ना चाहते हैं तो दिस मोड इज ट्रूली अ ब्लेसिंग। तो चलिए अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं जो हर बुक राइटर के लिए ज़रूरी होता है। हमारी लिखी हुई बुक जब तक उसका एक फाइनल वर्जन ना बन जाए पीडीएफ फॉर्मेट में, तब तक वो सिर्फ एक एडिटेबल ड्राफ्ट होती है। पीडीएफ बन जाती है एक फाइनल कॉपी जो आप किसी को भेज सकते हो, पब्लिश कर सकते हो और सबसे ज़रूरी बात, वो डॉक्यूमेंट फिर एडिट नहीं होता, फिक्स हो जाता है। तो चलिए एमएस वर्ड में अपनी बुक को पीडीएफ बनाने का सिंपल तरीका देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाएं, फाइल टैब पे क्लिक कीजिए। वहां से नीचे स्क्रॉल करके सेव एज ऑप्शन ढूंढिए। फिर उस फोल्डर को चूज कीजिए जहां आप अपनी फाइनल बुक रखना चाहते हैं। अब देखिए फाइल नेम बॉक्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन होता है, सेव एज टाइप। उस पे क्लिक करें और उसमें से सिलेक्ट करें pdf.pdf। बस फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। आपकी बुक बन गई एक प्रॉपर प्रोफेशनल पीडीएफ फाइल। पीडीएफ बनाने से ना सिर्फ फॉर्मेटिंग सेफ रहती है बल्कि रीडर का एक्सपीरियंस भी स्मूथ होता है, चाहे वो मोबाइल पे देखे या लैपटॉप पे। तो जब भी आप किसी क्लाइंट, फ्रेंड या पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को अपना काम भेजना चाहें, मेक श्योर कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। ये स्टेप छोटा ज़रूर है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। तो आज के लेक्चर में हमने एमएस वर्ड का वो हिस्सा कवर किया जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट को रियल बुक की शेप दे देता है। हमने सीखा थीम्स, कलर्स और फॉन्ट से ओवरऑल डिज़ाइन सेट करना, पेज कलर और वाटरमार्क से बैकग्राउंड लुक इन्हांस करना, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना ताकि चैप्टर्स इजी नेविगेट हो सकें, फाइंड एंड रिप्लेस का स्मार्ट यूज़, बुलेट्स और नंबरिंग का सिंपल फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक और थिसॉरस ताकि लैंग्वेज प्रोफेशनल लगे, वर्ड काउंट, कमेंट्स और नोट्स, इमर्सिव रीडर का टूल और एंड में सेव एज पीडीएफ ताकि आपका डॉक्यूमेंट फाइनल शेप में आ जाए। अब यही सब टूल्स यूज करके आप अपनी खुद की एक नीट, टाइडी और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड बुक तैयार कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी असाइनमेंट, आपको करना सिर्फ इतना है, लेक्चर 1, 2 और 3 में जो कुछ सीखा था उसका यूज करके एक डेमो बुक फाइल बनाइए। चाहे वो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हो या कोई भी टॉपिक, बस फॉर्मेटिंग सही हो, टूल्स का यूज़ हो और स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। इस असाइनमेंट का पर्पस सिर्फ प्रैक्टिस है, कहीं पब्लिश नहीं करना। फाइल सिर्फ ग्रुप या गिवन ईमेल पे मंडे तक सबमिट करनी है। डिटेल्स में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी। और आखिरी बात, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, स्टेप्स समझा सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल काम आपका अपना होता है। खुद को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एमएस वर्ड को अपने हाथों का एक्सपर्ट टूल बना लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।